सोचिए, ये पुल करीब जनवरी फरवरी महीने में शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक ये पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। या मांडर विधानसभा का सब चोर चाहिए है। आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी, कितना आप लोगों से मुलाकात करती है? कभी आपके गांव पर या फिर कभी आपके क्षेत्र में आती है वो? आप बताइए भैया कि आपके जो वर्तमान विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, भैया से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि कभी कभी आते हैं। तो कितना इस क्षेत्र में वो एक्टिव है और लोगों से कितना मुलाकात कर रही है, जनसंपर्क कर रही है? तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके गाँव का? आप लोग जैसा जो युवा नेता है ना, एक तो उसी को देंगे बहुत। अंदाज में बात करते हैं सनी जी, उस अंदाज से यही लगता है कि ये मांडर क्षेत्र को एकदम। आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिला 1000 रुपया? वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा हेमंत सोरेन का? वो तो कहता है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम किए हैं, लोगों को अबुआ आवास दे रहे हैं। तो आप लोग गाँव में अबुआ आवास किन्हीं को मिला? बताइए कि आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि नौकरी का क्या करोगे, मछली पालन करो, अंडा पालन करो, ये मुर्गी पालन करो। आप लोग बताइए कि इस बार आप लोग किस तरीके की सरकार चाहते हैं राज्य में? आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? आप ये बताइए कि आप लोग किस बेसिस पे वोट करते हैं, विकास के नाम पे या फिर किस तरीके, किस मतलब हम लोग आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं, फिर भी कहते हैं कि लोग आदिवासी समुदाय के लोग तो हेमंत सोरेन को भगवान मानते हैं। आपके विधायक नेहा तिर्की है, आती है आपके गाँव? अच्छा बताइए कि आपके जो विधायक है नेहा तिर्की आती है आपके गांव? क्या प्रमुख मांगे रहेगी आपके गांव के लोगों की, या फिर आपकी कि हमारा गांव ऐसा हो, हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्या मांग कर हम नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा मांडर विधानसभा में है और मांडर विधानसभा के हम पचपदा गांव में हैं। ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे अगर देखेंगे तो एक पुल का कार्य निर्माण हो रहा है और काफी लंबे समय से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरी तरीके से नहीं बन पाया है ये पुल। आप अगर देखेंगे तो ये पुल अगर आप देखते हैं तो लोग यहाँ के ग्रामीण बांस की पगडंडियों के सहारे या फिर यूं कहें लकड़ी के काट करके लोग बनाए हैं ताकि आवागमन न रुके। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। काफी लोगों को समस्याएं होती है इस पुल से। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता करते हैं कि चुनाव भी काफी नजदीक है, यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, इस बार किसके पक्ष में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सनी टोपो को अगर देखेंगे तो उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः नेहा तिर्की भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे हम बातचीत के पता करते हैं। सबसे पहले भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल महतो। राहुल महतो हमारे साथ राहुल महतो भैया जी बातचीत करने के लिए हैं। भैया आप ये बताइए कि आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी, कितना आप लोगों से मुलाकात करती है? कभी आपके गाँव पर या फिर कभी आपके क्षेत्र में आती है वो? हमने तो अपने गांव पे उनको बहुत ही कम देखा है और पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था तो बंधु तिर्की जी निलंबित हुए थे कुछ कारण से। वो हमको आय से अधिक संपत्ति के आय से अधिक संपत्ति के कारण। उपचुनाव में जब शिल्पी नेहा तिर्की जीत हासिल की, उनके बाद लगभग 1.5-2 साल कंप्लीट होने जा रहा है। ये 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगभग पहले हम लोग गाँव में एक रास्ता का उद्घाटन करने आई थी और वो रास्ता इस तरह से बनाया जाना है, मतलब पास हुआ है कि जैसे आधा दूर से, मतलब पूरा रोड है तो आधा उसका पास हुआ है, सैंक्शन हुआ है, रोड इशू हुआ है। तो उनका काम करने का अंदाज बहुत लोगों ने ये पसंद नहीं किया है। तो क्या लगता है इस बार चुनावी मैदान में संभवतः कांग्रेस की तरफ से नेहा तिर्की भी हैं और बीजेपी से सनी टोपो तो है ही हैं, उनको तो उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया है। आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोट होने हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके गांव का? देखिए, मांडर अब सिर्फ सनी टोपो की मांग कर रहा है। और सनी टोपो की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, वो लोगों को बहुत भा रहा है। उनके आम जनता के लोगों में वो सनी जी बहुत छा रहे हैं। और जिस अंदाज में बात करते हैं सनी जी, उस अंदाज से यही लगता है कि ये मांडर क्षेत्र को एकदम हाई लेवल पे पहुंचा देंगे। तो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार, उनकी सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने चला है, कैसा रहा उनका सरकार? देखिए, एक पहला बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब 19 में जब चुनाव हो रहा था तो हेमंत जी बोले थे कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब जब 2-2.5 साल बीत गया, जब युवा नौकरी मांगने लगे तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि नौकरी का क्या करोगे, मछली पालन करो, अंडा पालन करो, ये मुर्गी पालन करो। तो आदमी बीए करता है, बीएससी करता है, इंजीनियर करता है, बीटेक करता है, तो आदमी सब वही ये मुर्गी पालन करने के लिए, अंडा पालन करने के लिए, फिर पशु पालन करने के लिए आदमी 4-4 साल 5-5 साल बीएससी करता है, बीटेक करता है, इंजीनियर बनता है।
अगर वही चीज को आप पहले ही बोल देते कि आपको मुर्गी पालन करना है, आपको अंडा पालन करना है, आपको पशु पालन करना है, तो वही चीज स्कूल ना जाके वही जो स्कूल में जो पहले से मुर्गी पैसा पालन- लगता है, जो पैसा लगता है उसको पहले से करता। आप ये क्यों कहते हैं नौजवान को क्यों ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपको हर साल 5 लाख नौकरी देंगे? तो इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? राज्य में सिर्फ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की, और हमारे क्षेत्र से सनी भैया। अच्छा, आपके क्षेत्र से सन्नी भैया, राज्य में बीजेपी की सरकार। जी। क्या अपेक्षा है आपको बीजेपी की सरकार से? बीजेपी की सरकार से हम लोग को यही अपेक्षा है कि पहला बात तो भ्रष्टाचार खत्म करे और विकास की गति को इतना तीव्र बढ़ा दे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सबसे आपने बेहतर है। भ्रष्टाचार की बात की तो आपको भ्रष्टाचार का एक नमूना दिखाते हैं, दिखा दो विकास थोड़ा सा। ये पुल, ये भी अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर भेंट पे चढ़ गई है। आप सोचिए, ये पुल करीब जनवरी फरवरी महीने में शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक ये पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को अगर देखेंगे तो ये पुल अगर देखेंगे तो करीब 25 से 30 बस्ती को जोड़ता है, और यहाँ का आवागमन अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो ठप हो गया है। किसी तरीके से लोग बांस और पगडंडियों के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। वो भी अगर देखेंगे तो आप बाइक से आ सकते हैं, अगर आप कार है या फिर आप अगर टेम्पू या फिर ऑटो अगर आप सब्जी बेचने जाते हैं तो संभवतः आपको 25 किलोमीटर घूम करके मंडी जाना पड़ता है। हम और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? धर्मवीर लोहरा। धर्मवीर लोहरा। आप बताइए भैया कि आपके जो वर्तमान विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की जी, भैया से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि कभी कभी आते हैं, तो कितना इस क्षेत्र में वो एक्टिव है और लोगों से कितना मुलाकात कर रही है, जनसंपर्क कर रही है? मुलाकात तो भैया अब देखिए, जिधर से उसको उम्मीद लगता है उस तरफ मुलाकात होता है, जिधर उनका उम्मीद नहीं है उस तरफ बिल्कुल नजर उठा के ही नहीं देखते हैं। अब उसमें है क्या कि हम लोग का उतना दूर तक पहुंच नहीं है। हम लोग बार बार मतलब एक ही चीज को हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन हम लोग का कम से कम ये आने जाने का रास्ता जितना जल्द बने, लेकिन ये उम्मीद भी अभी तक हम लोग का टूटा ही पड़ा हुआ है। अब ये देखिए कब तक ये बनता है। ये आदिवासी बहुल इलाका, इधर आदिवासी लोग ज्यादातर रहते हैं या फिर क्या है? आदिवासी, आदिवासी। हाँ आदिवासी का। आप सोचिए कि राज्य में आदिवासी मूलवासी की सरकार है। हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि हमारी आदिवासी मूलवासी की सरकार है। एक तरफ खुद कहते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, राजधानी रांची से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलती है। लेकिन आप इस गांव में आते तो पुल ही नहीं है। एक तरफ आदिवासी लोगों को से पढ़ाई के लिए करीब यहाँ के बच्चों को 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। आप लोग बताइए कि इस बार आप लोग किस तरीके की सरकार चाहते हैं राज्य में? हम लोग यही उम्मीद करते आ रहे हैं कि हमारा विधानसभा में अच्छा वरिष्ठ नेता हो, जो कि यहाँ का भ्रष्टाचार जो परेशानी है हर आदमी के साथ वो थोड़ा दूर हो, और क्या यही सब उम्मीद करके हम लोग जिताते हैं और उम्मीदवार चुनते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा हेमंत सोरेन का? वो तो कहता है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत काम किए हैं, लोगों को अबुआ आवास दे रहे हैं। तो आप लोग गाँव में अबुआ आवास किन्हीं को मिला? अब वो आवास अभी तक आया ही नहीं है, लिस्ट में नाम है नहीं है अभी तक, तो हम लोग को मालूम ही नहीं चला है। जब अबुआ आवास जब मिलता तो अभी तक किसी का कम से कम काम तो चालू रहता, लेकिन हमारे पंचायत और प्रखंड तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत में एक भी अभी तक काम उनका चालू नहीं हुआ। हम कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ अबुआ आवास मिला है? आप लोग क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं या फिर क्या करते हैं रोज? हम लोग खेती बाड़ी करने वाला आदमी है। कहाँ जाते हैं आप सब्जी वगैरह बेचने? सब्जी लेके हम लोग इधर मांडर, बिजुपड़ा, चान्हो, सौंस जाते हैं, बेड़ो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा हम लोग को होता है इधर मांडर, बरहम्बे, बिजुपड़ा। तो हम लोग का मेन मार्ग ही खत्म हो गया है। अभी तो हम लोग का सब जितना खेती बाड़ी का जो सुविधा था सब खत्म हो चुका है। आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? कैसे? इस बार हम लोग फिर बीजेपी को उम्मीद करके सोच रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी, आदिवासी लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। भैया देखिए, आदमी का सोच और बदलाव जैसे को आदिवासी लोग कहते हैं कि हमारा आरक्षण, बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस तरीके के भी रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। क्या सही है ये सही नहीं है भैया। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जाता है, समझ रहे हैं ना। हम लोग को यहाँ गांव घर में आके बहुत मतलब कि क्या बोले उसको, उम्मीद जगाते हैं, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो वही आदमी कोई हम लोग को नीचे झांक। अच्छा, एक योजना है मैया सम्मान योजना, कैसा है? आप लोग के घर में लोगों को लाभ मिल रहा है इनका? लाभ क्या मिलेगा हमको अभी तक वो चीज तो मिला नहीं है। 2 किस्त या तीसरा किस्त डलाया नहीं डलाया वो चीज हमको मालूम नहीं है। लेकिन यही चीज करना था तो पहले क्यों चालू नहीं हुआ? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर यही चीज करना है, आपकी सरकार तो पहले भी थी। आपने पहले शुरू क्यों? हाँ, पहले क्यों नहीं किए?
अभी जब इलेक्शन आ गया तो अब सब मैया योजना और गोगो दीदी और मड़ुआ योजना, चावल योजना, सब योजना भी चालू हो रहा है। उतना दिन कहाँ गया था भैया? आप कहाँ थे सर इतना आप ये दिन? बताइए कि आप लोग किस बेसिस पे वोट करते हैं, विकास के नाम पे या फिर किस मतलब हम मुद्दा लोग होता है ना आप लोग हाँ, के पास, किस मुद्दे पे हम लोग का मुद्दा है कि विकास हमारा क्षेत्र हो, बोलिए कि हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, आपके गांव में बिजली रहती है? बिजली रहती है लेकिन बराबर नहीं रह पाती है। कितने घंटे रहती है 24 घंटे में? 24 घंटा में वही 6 घंटा बीच बीच में कट के। 6 घंटा बिजली रहती है? हाँ, बिजली का भी परेशानी है। आप लोग को बिजली बिल माफ हुआ? हाँ, इस बार माफ हुआ है। अच्छा, सोचिए कि 24 घंटा में 6 घंटे ही बिजली रहेंगे, सोचिए कि उस गांव की परिकल्पना कैसी की। तो आप लोग सिंचाई उचाई के लिए कोई व्यवस्था है आप लोग के क्षेत्र में? कुछ व्यवस्था नहीं है, परेशानी होता है। जो उम्मीद लगा के हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, लाइट भी टाइम से नहीं मिल पाती है, उसमें हम लोग का फसल भी सब बर्बाद हो जाता अच्छा, है। आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं, आप लोग हेमंत सोरेन के सरकार से खुश हैं या फिर क्या है? हम लोग नाराज हैं। नाराज हैं। आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं, फिर भी कहते हैं कि लोग आदिवासी समुदाय के लोग तो हेमंत सोरेन को भगवान मानते हैं। नहीं, जो मानता है वो मानता है, हम लोग नहीं मानते। इसलिए हाँ, इसलिए कि अगर आदिवासी को अगर वो अपना मानता तो हम लोग भी मान सकते थे, लेकिन हम लोग के लिए कहाँ क्या किए हैं, कहाँ क्या किए हैं बताइए। हम लोग जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट करके अभी घर में हम लोग ऐसे ही बेरोजगारी पर पड़े हुए हैं। ये सरकार का आंख जो है ना बंद है, खुला रहता तो ये नवयुवक लड़का के लिए कुछ ना कुछ दिखाता, और जो घोषणा करते हैं वो सब झूठा घोषणा करते हैं। बताइए कि कोरोना काल में जो बीत गया 3 साल में जितना जो युवा लड़का, हमारा सरकार का जो कोरोना काल में ही बीत गया, बाद में फिर बीजेपी वाले हमको जेल भेज दिए। तो ठीक किया ना भाई, जेल नहीं भेजेगा तो क्या करेगा? जब सब जगह भ्रष्टाचार होता है तो जाएगा ना। यही चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि जब कोरोना काल में बताइए कि लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट लोग जो हैं, 3 साल उसका टाइम क्रॉस कर गया, और 3 साल फिर हम लोग के लिए टाइम आएगा। ये चीज के लिए कभी कोई मतलब नेता मंत्री लोग सोचे हैं कि 3 साल जब बीत गया तो कम से कम और 3 साल आदिवासियों के लिए छूट दे रहे हैं, या तो फिर उन लोग के लिए कुछ अलग भी योजना बना रहे हैं कि जिसका 3 साल 4 साल जो क्रॉस हो गया कोरोना काल में, वो फिर से मतलब इस बहाली अच्छा, आपसे एक चीज पूछते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, तो आपकी सरकार की क्या प्रमुख मांगे रहेगी आपके गांव के लोगों की, या फिर आपकी कि हमारा गांव ऐसा हो, हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्या मांग करना हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा गांव और हमारा सड़क, हमारा जितना जो खेती बाड़ी है, सब चीज, लाइट है, सब चीज का हम लोग को सुविधा साधन होना चाहिए। सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं। मेरे साथ तो जुड़ गए हैं भैया जी, चाचा जी, क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णा साहू। कृष्णा साहू, आप इसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, यही विधानसभा से आते हैं। बताइए कि आपके जो वर्तमान विधायक है नेहा तिर्की जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल खराब है उसका, हमको वो विधायक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो कोई काम नहीं करती है, 20 साल से कार्यकाल में है। उनके पिताजी भी विधायक थे, वो भी कुछ नहीं किए हैं। तो लोग अगर काम नहीं किए तो लोग कैसे चुनते हैं दोबारा? चुनते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं ना, वो तो सतत मधुआ बंद बना कर रखे हैं सबको। अच्छा, समझ गए ना, उसको हमको नहीं चाहिए। इस बार हमको नया चाहिए, मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं इस बार हम लोग। किसको चाहते हैं इस बार? इस बार सनी टोपो को चाहते हैं हम लोग। सनी टोपो को? सनी टोपो को। सनी टोपो में मतलब क्या है उनके, मतलब ऐसा कोई खास जनता के साथ ये हम लोग को नया प्रत्याशी चाहिए ना, मतलब आप लोग एक नए प्रत्याशी की तलाश में? हाँ, नया प्रत्याशी की तलाश में हम लोग है। नेहा तिर्की भी तो बहुत युवा है। युवा से हमको मतलब नहीं है, काम कुछ नहीं किए, ठीक है, हमको काम चाहिए ना। आप आगे गांव है या फिर पीछे गांव है? मेरा पीछे गांव है। ये पोल कितना समय से टूटा पड़ा है? ये लगभग बरसात से पहले से 7 महीना 8 महीने से टूटे हुए हैं। अच्छा, आप बताइए कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया? उनका ठीक है, जो भी है लगभग ठीक है उनका। लगभग ठीक है। ठीक इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? इस बार भाजपा की सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या अपेक्षा है भाजपा की सरकार से? बहुत चाहते हैं? बहुत अपेक्षा से, जैसे कि खुद ही जाने रहे हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। लोगों को बताइए। लोगों तो सब जान रहे हैं ना। जानना चाहते हैं? जानना कैसे चाहेगा वो? मतलब चाहते का भाजपा की सरकार चाहते, तो क्या अपेक्षा है लोगों को थोड़ा बता दीजिए। तो भाजपा की सरकार में सब कुछ हो रही है मेरा, है ना। वो राशन दे रहा है, पानी दे रहा है, लाल कार्ड कर रहा है, घर बनवा रहे हैं, बहुत चीज करवा रहे हैं। तो आप लोग हेमंत सरकार से खुश नहीं है? हेमंत सरकार से खुश है, अभी सरकार वही ना है, तो कुछ पल के लिए खुश हुए। ये 2-4 महीना से खुश है, मतलब वो 2-4 महीना से काम कर रहे, उससे पहले नहीं कर रहे थे वो भी।
इसलिए आप लोग नाखुश हैं? नाखुश है उससे भी। अच्छा, इस बार हम लोग को बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। चाहिए। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। थोड़ा चाची से बात कर लेते हैं, इनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिला कि नहीं मिला? आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिला 1000 रुपया? महिला समूह ने नहीं, मैया सम्मान योजना जो हेमंत सरकार का योजना है, 1000 नहीं रुपया मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। का तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपया। हम लोग का कहा मैया योजना नहीं बना हुआ है मेरा। हम आप लोग आवेदन नहीं किए थे? नहीं किए थे। हम लोग का मतलब वृद्धा बनने वाला है तो हुई भी तो नहीं बना हुआ है। अच्छा, मतलब आपका वृद्धा पेंशन मिलेगा? हाँ, वो भी नहीं बना है? वो नहीं बना हुआ है। अच्छा, आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं राज्य में? किसी सरकार, कौन सरकार चलेगा? वही सरकार का तो चलाएंगे। नहीं तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? किसकी? हेमंत सोरेन या फिर कोई और? वही सब जो सोरे चाहेगा वही सब नहीं, जो चलेगा वही नहीं चलाएंगे। क्या नाम है दादा आपका? रामबृत लोहरा। रामबृत लोहरा। आप भी इसी गाँव से आते हैं? हाँ। आपके विधायक नेहा तिर्की है, आती है आपके गाँव? यहाँ कहाँ आती है? नहीं आती है। तो आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? चुनाव है, पता है ना? चुनाव है तो अपना मन का बात है इसमें कि मन चाह किसको वोट देगा, जिसको मन मतलब करेगा। क्या मुद्दा पे वोट कीजिएगा? चलिए ठीक है, आप नहीं बताइएगा किसको दीजिएगा, लेकिन क्या मुद्दा पे वोट कीजिएगा? विकास चाहिए या फिर मुफ्त में सब चीज चाहिए? क्या चाहिए? क्या विकास करे? यहाँ तो सब तो यहाँ तो सब मंत्री नेता लोग सब तो यहाँ घुसखोर चल रहा है। चले तो सब तो यहाँ मर्डर विधानसभा का सब तो चोर चाहिए है। बंधु तिर्की काम किए हैं? कुछ नहीं काम किया। क्या किया है काम? पुल को तोड़वा दिया है। तो बंधु तिर्की पुल को तोड़वा दिया उसी है? के बेटे ने नेहा तिर्की ना है। विधायक कौन था आगे? अभी तो वही है, उनकी बेटी ही हाँ, है। तो उन्हीं को ना कहेंगे। वो आदमी जड़ को पकड़ता है कि पेड़ को पकड़ता है? तब का इस बार का सोच रहे हैं, नेहा तिर्की या फिर कोई और? दूसरा को चुना जाएगा। दूसरा को चुनिएगा। तब किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग राज्य में? हम लोग तो चाहते हैं बीजेपी का ना होगा। कहे चाहते हैं आप लोग बीजेपी का चाचा? बीजेपी के कहा चाहते हैं बीजेपी। मतलब क्या अपेक्षा है बीजेपी से, बताइएगा तब ना चाचा। हेमंत सोरेन से खुश नहीं है आप लोग? अरे हेमंत सोरेन क्या करेगा? सब तो कोयला बालू तो अभी गांव घर में घर बनाएंगे तो आएंगे ट्रक लेकर बालू लोड करने लेने नहीं देता। पुलिस आके यहाँ खड़ा हो जाता है। मतलब आप लोगों को घर बनाने के लिए बालू नहीं ले जाने दिया जाता है? नहीं, इसलिए आप लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं? अच्छा, और चाचा हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जुब्बी उरांव। जुब्बी उरांव। हाँ। आप भी इसी गांव से आते हैं? हाँ हाँ, पचपन चाचा बताइए कि आपके जो विधायक है नेहा तिर्की, आती है आपके गांव? आती है कभी कभी। कभी कभी? हाँ, पता है ना, वोट है तो क्या इस पर विचार सोचे हैं? वोट है, बाकी आज तक तो अभी तो नहीं आई है। अच्छा, आएगी प्रचार में? प्रचार में आएगी तो हम लोग किसी को सुनाएंगे, दिखाएंगे, बोलेंगे। तो हम लोग का जो पुल था वो टूट गया और बना नहीं। तो ठेकेदार तो बोला था कि 3 महीना में बना देंगे। अब 3 महीना का अब 7 महीना पार करत है बाबू। 8वां महीना बाकी आज 8 महीना हो गया। 3 महीना बोले तो 8 महीना हो 8 गया। महीना हो गया। अब एक ले तो बहन नखे। अच्छा चाचा बताइए कि राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं, हेमंत सोरेन या कोई और? नहीं, अबरी सरकार बदलेंगे। सरकार अबरी आप लोग जैसा जो युवा नेता है ना, एक ठो का महतो, जयराम महतो। हाँ, जयराम महतो, उसी को देंगे वोट। उसी को वोट दीजिएगा। हाँ। आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ। हेमंत सोरेन से खुश नहीं है आप लोग? वो ना, तो कहते हैं हम आदिवासी का नेता है, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया। वो आदिवासी के लिए जो अपना खरीद बिक्री जमीन होता है उसको तो आपने रोकने नहीं सका, तो दूसरा को काहे कैसे मना करेगा वो? अच्छा, वो सुनने में आते हम तो देखे नहीं है, बाकी आदमी लोग बोलता है कि वो 4-5 जगह जमीन लिया है, तो जो आपने लिया है तो हम लोग का वो कहाँ से रोकने सकेगा। इसीलिए अब जयराम महतो के देना है। अच्छा, कैंची छाप में। कैंची छाप में? हाँ हाँ। अच्छा, चाचा है, ये कहना है इनका कि अब हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। बहुत लोग हैं, सभी की अपनी अलग अलग राय है। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड की किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा सीट में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है जिसके बेसिस पे आप वोट करने वाले हैं। कमेंट करके बताइए। हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।